नमस्ते बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज का अध्याय कंपनी नियम 2014 अंकेक्षण एवं अंकेशक के संबंध में का हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपका उपयोग भी है कि कंपनी नियम 2014 है वो ऑडिट और ऑडिटर से रिलेटेड क्या क्या बातें बताता है। कुछ पॉइंट है वो मैंने यहाँ साझा किया है आपके साथ। इन पॉइंटों के संबंध में डिस्कस करेंगे। तो स्लाइड में आपको दिखाए गए हैं। केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 469 यानी 469 सॉरी ये गलती से लिख दिया गया, 469 है, वह है 469 की उपधारा 1 और उपधारा 2 के साथ पठित धारा 139 की उपधारा 2 की उपधारा 4 ये कुछ सेक्शंस है में 1956 या नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों को उन बातों को के सिवाय अधिकांत करते हुए ऐसे अधिकारों के अधिक्रमण से पूर्व किया गया या करने का लोप किया गया निम्नलिखित नियम बनाती है। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ बच्चों कि 14 अक्टूबर 2014 से कुछ नियम प्रभावी होंगे जो ऑडिट और ऑडिटर से रिलेटेड है। यानी पहला नियम है लेखा परीक्षकों के चयन और नियुक्ति की रीति और प्रक्रिया। यानी लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर का चयन और उसकी नियुक्ति की रीति और प्रक्रिया है वो 2014 के नियम में है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इनकी चयन और नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है। ऐसी कंपनी की दशा में जिसके लिए धारा 177 के अधीन लेखा परीक्षक समिति का गठन करना अपेक्षित है, वहाँ वह समिति, और उस दशा में जहाँ ऐसी समिति का गठन अपेक्षित नहीं है वहाँ बोर्ड लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचारणीय किए जाएंगे। नेक्स्ट है नियुक्ति की शर्तें और रजिस्ट्रार को सूचना। यानी नियुक्ति के संबंध में क्या क्या शर्तें हैं और उसकी नियुक्ति के बाद में रजिस्ट्रार को जो सूचना दी जाएगी उसके संबंध में भी कंपनी अंकेक्षण एवं अंकेशक नियम 2014 में बताया गया है। नंबर 3 पे है कंपनियों के वर्ग। यानी धारा 139 की उपधारा 2 के प्रयोजन के लिए कंपनियों के वर्ग में एक व्यष्टि कंपनियों और छोटी कंपनियों को छोड़कर कंपनियों के निम्न वर्ग होंगे। ध्यान रखो बच्चों, 10 करोड़ या उससे अधिक की समादत्त शेयर पूंजी वाली सभी सूचीबद्ध पब्लिक कंपनियां कै ग्रुप में मानी जाएगी। 20 करोड़ या उससे अधिक शेयर पूंजी वाली निजी लिमिटेड कंपनियां ख ग्रुप में मानी जाएगी। और कै और ख में वर्णित कंपनियों से जो भी अधिकतम सीमा में शेयर पूंजी वाली किंतु जिनके पास वित्तीय संस्था है, बैंक या 50 करोड़ या उससे अधिक के सार्वजनिक निक्षेप वाली सभी कंपनियां। तो ये भी कंपनी अंकेक्षण और अंकेशक नियम 2014 के प्रावधान लागू होंगे। नेक्स्ट है कंपनियों द्वारा लेखा परीक्षकों की पदावली समाप्त होने के पश्चात उनके चक्रानुक्रम की रीति। यानी इनका कहने का तात्पर्य है कंपनियों के जो ऑडिटर है उनकी जो भी अवधि है वो समाप्त होने के पश्चात उनको वापस कैसे लगा जाएगा उस संबंध में भी इसमें प्रावधान करे हुए हैं। फिर नेक्स्ट है पदावधि समाप्त होने से पहले किसी लेखा परीक्षक को हटाना। तो कोई भी लेखा परीक्षक है उसके पद की अवधि है उस समाप्त होने से पहले अगर उसको हटाया जाता है तो उसके संबंध में भी प्रावधान है वो कंपनी अधिनियम के कंपनी नियम 2014 में है। यानी इसमें क्या कहा गया है कि लेखा परीक्षक को हटाए जाने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन का एक प्रारूप है, यानी प्रारूप संख्या ADT 2 में किया जाएगा।
इन आवेदनों के साथ कंपनी नियम 2014 के अधीन इसके प्रायोजन के लिए उपबंधित फीस संलग्न होगी। केंद्र सरकार को आवेदन बोर्ड द्वारा पारित संकल्प करने के 30 दिन के भीतर किया जाएगा और कंपनी केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर विशेष संकल्प पारित करने हेतु साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई भी अंकेशक है, उसकी पदावधि समाप्त होने से पहले उसको हटाएंगे तो उसके लिए उस अंकेशक को हटाने से पहले केंद्र सरकार को एक आवेदन करना पड़ेगा और उस आवेदन के 30 दिन के भीतर सरकार को जो बोर्ड है उसका एक संकल्प पारित करना पड़ेगा और 60 दिन के भीतर विशेष संकल्प पारित का एक अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। और नंबर 6 पर है लेखा परीक्षक का त्यागपत्र। लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के संबंध में धारा 140 की उपधारा 2 के प्रयोजन के लिए कोई भी लेखा परीक्षक किसी कंपनी से त्यागपत्र देता है तो वह प्रारूप संख्या ADT 3 में एक विवरण फाइल करेगा। यानी त्यागपत्र के लिए एक फॉर्म फाइल करेगा ADT 3 में। फिर है नेक्स्ट लेखा परीक्षक की निर्हरता के संबंध में है और शाखा लेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ है वो भी कंपनी अंकेक्षण नियम 2014 में बताई गई है बच्चों। और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले कुछ विषय है वो भी कंपनी अंकेक्षण एवं अंकेक्षक नियम 2014 में है और अंकेक्षण समिति संबंधी प्रावधान भी अंकेक्षक एवं अंकेक्षण नियम 2014 में है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बातें जो आपको बता रहा हूँ ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कंपनी अंकेक्षण एवं अंकेक्षक नियम 2014 में कौन कौन से प्रावधान हैं तो आपको ये जो पॉइंट बता रखे हैं इन पॉइंटों को एज इट इज बताना है कि कंपनी अंकेक्षण एवं अंकेक्षक नियम 2014 में लेखा परीक्षकों के चयन और उनकी नियुक्ति की क्या रीति है और क्या प्रक्रिया है उसके बारे में उल्लेख है। नंबर 2 उनकी नियुक्ति की क्या शर्तें हैं और रजिस्ट्रार को सूचना है उसके संबंध में क्या प्रावधान है ये बताया गया है। कंपनियों के वर्ग किस आधार पर बांटे गए हैं कै गए वो बताया गया है। कंपनियों द्वारा लेखा परीक्षकों की पदावधि समाप्त होने के पश्चात उनको कैसे लगाना है वो बताया गया है। पदावधि समाप्त होने से पहले ही किसी लेखा परीक्षक को हटाना यानी कोई भी ऑडिटर है उसका समय समाप्त होने से पहले ही उसको हटाए तो उसके क्या प्रावधान है वो भी कंपनी नियम 2014 में बताया गया है। लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जिसको लेखा परीक्षक हिंदी में कहते हैं वो अपना त्यागपत्र कैसे देगा ये भी कंपनी नियम 2014 में बताया गया है। लेखा परीक्षक की क्या निर्भरता होगी क्या योग्यताएं होगी वो इसमें बताई गई है। शाखा लेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ क्या होगी वो भी कंपनी नियम 2014 में बताए गए हैं और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले विषय है वो भी इसमें बताए गए हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि लेखा परीक्षक के चयन से लेकर उसकी नियुक्ति से लेकर उसके त्यागपत्र से लेकर उसको समय से पहले हटाने से लेकर उसके कर्तव्य और शक्तियाँ उसकी रिपोर्ट ये सभी बातें कंपनी अंकेक्षण एवं अंकेक्षक नियम 2014 में बताई गई है। धन्यवाद।